हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को तो आप सब जानते होंगे। रिसेंटली उन दोनों का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आया, जिसमें दुआ ज़हरा ने अपनी स्टोरी बताई कि वो कैसे ज़हीर अहमद के पास लाहौर पहुंची। चलिए आपको भी सुनाते हैं। वो आपके जेठ हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई। लोग इस बात को किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको सुन रहे हैं। आप बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि ज़हीर को और ज़हीर की फैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं था कि मैं इस तरह आ रही हूँ, और मैं खुद ही आई हूँ अकेली। मैंने खुद टैक्सी करवाई, रिक्शा से पहले अपने घर से लेकर वहाँ उसको कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दें। उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, तो फिर मैंने वहाँ से खुद टैक्सी करवा के खुद लाहौर में। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है और ये दोनों जो कुछ बोल रहे हैं ये सब कुछ इन्हें सिखाया गया है। और दोस्तों, इस इंटरव्यू के बाद दुआ ज़हरा की वालिदा का इंटरव्यू भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा ये सब कुछ उन लोगों के कहने पे बोल रही है। जो मर्जी करें, जाहिर सी बात है, उनके पास बच्ची है, हमारे पास तो नहीं है ना, तो वो वही बोलेगी जो वो बोल रहे हैं, और जो बोलाना चाहते हैं वो वही बोलेंगे। और इसी के साथ दुआ ज़हरा की वालिदा ने ये भी कहा कि मेरी बेटी को मेकअप करके उसकी उम्र ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई है। उसको 14 साल की बच्ची को वो यूट्यूबर ने 40 साल की अपनी जितनी औरत बनाकर उसने वो उस पर बिठा दिया है, मेकअप करके फुल बिठाया। पहले उसका मेकअप किया है, उसके कपड़े बनाए, उसको ज्वेलरी बनाई है, फिर उसको गद्दी पे बिठाया है। और दुआ ज़हरा ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि ज़हीर अहमद ने मेरे घर रिश्ता भेजा, लेकिन मेरे वालिदैन ने इनकार कर दिया और मेरे घर में मुझ पे तशद्दुद भी किया जाता था। मगर दुआ ज़हरा की वालिदा ने कहा कि ना तो इस पे कोई तशद्दुद किया जाता था और ना ही कोई रिश्ता आया था। बात ये है कि ये तो सरासर झूठ एक बात है। अगर ये बात होती कि वो रिश्ता लेकर आए थे, या हम उनको जानते थे, या हम लड़के को जानते थे, या मेरी बेटी ने कभी मुझसे बात की थी इस तरह की, तो और हम उसको मारते थे, हम तो एक उंगली तक अपनी बच्ची को नहीं उठाते। और दोस्तों, यासिर शामी ने भी उस यूट्यूबर का इंटरव्यू लिया जिसने दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू किया था, जिसमें यासिर शामी ने उस यूट्यूबर से काफ़ी सवालात किए। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं। इंटरव्यू से पहले आपने कहा कि इस कमरे में कोई नहीं है, मैं हूँ, दुआ है और दुआ के हस्बैंड ज़हीर है। वो दो साए बन रहे थे दीवार पर, और लोग उसको सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। वो भुट्टो का साया है। कमरे में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, तो उनकी फैमिली के लोग आ जा रहे थे। और शहला रज़ा भी इस केस को हैंडल कर रही हैं। उनका इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पे आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं दुआ ज़हरा से मिली तो दुआ बहुत घबराई हुई थी और उसके हाथ पसीने से भरे हुए थे। तो मुस्तकिल वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे मुस्तकिल कर रही थी, और उसके हाथ, इतना पसीना था उसके हाथ में। और दूसरी बात यह है कि वो नीची नज़रें करके बात कर रही थी। और शहला रज़ा ने यह भी कहा कि जब मेरी दुआ ज़हरा से दूसरी मुलाकात हुई तो उसका लहजा बहुत ही सख्त था। वो नज़रें मिलाए बगैर चीख चीख के बात कर रही थी और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसका इतना सख्त लहजा था कि मैं भूल नहीं सकती। इतना सख्त लहजा था, वो नज़रें मिलाए बगैर चीख के बात कर रही थी, और उसके हाथ मैंने दोबारा पकड़ लिया। वो दोबारा गीले थे बहुत ज़्यादा, और वो बहुत सख्त लहजे में बात कर रही थी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप जा रही हैं अपने वालिदैन से, अगर आप चाहें मिल लें। तो उसने कहा मैं मिल चुकी बस कोर्ट में। इससे सख्त लहजा था, मैं आपको बता नहीं सकती कितना सख्त लहजा था। शहला रज़ा ने कहा कि मैं दुआ के वालिदैन के साथ हूँ, वो भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी करेंगे। बच्ची अपने वालिदैन को ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, हम ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। उनके वालिद ने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी उनके साथ रहूंगी, और जो हमारा काम है हम करेंगे, और बाकी अदालतों ने, पुलिस ने जो करना है उसके लिए हम कवानीन को और बेहतर करेंगे। और दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।